भैया, लड़कियों को एक न एक दिन घर छोड़ना ही पड़ता है, मगर मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आपकी इजाज़त और दुआओं के बगैर इस घर को छोड़ रही हूँ। अपनी बहन को इस गुस्ताखी पर माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बहन साजदा। भैया चुप हो जाओ रास्ता, चुप हो जाओ। रसवाई इस दीवार को पार कर गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। साजदा, ये तूने क्या किया? ये बदला दिया है तूने अपने भाई के प्यार का। उसके मुंह पर कालक बल। लोग ठीक कहते हैं लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, वो पढ़ लिख जाती है तो मालूम क्या क्या लिख देती है, क्या क्या लिख देती है। आखिर बॉस तो इस वक्त नहीं सुन। तुम मेरे दोस्तों साथ क्यों नहीं कहते थे कि आज की रात तुम ऐश करोगे यार, और कल झूठा शिकार बॉस को डालोगे? यार अगर तुम समझ ही गए हो तो बॉस को किसी तरीके से डाल दो। प्यारे, क्या इस लड़की पर हमारा कोई हक नहीं? हक तो है। आज की रात मैं, कल बॉस, फिर तुम सब और ये लौंडिया। जाने मन, सुबह निकाह के लिए मौलवी का इंतजाम हो गया। मुझसे दूर रहो धोखेबाज। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे मोहब्बत का प्रेम देके मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। नहीं जाने मन, ऐसी तो कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। अगर सुन ही चुकी हो तो ये भी सुन लो, तुम आज मुझसे बदकर नहीं जा सकती। तुमने ठीक ही सोचा है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने एक रात से ज्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। तुम मुझसे किस गुनाह का बदला लेना चाहते हो? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम उस भाई की बहन हो जिसने एक बार मेरे हाथ आया हुआ शिकार छीनकर आजाद कर दिया था। आज मैं तुमसे वो बदला भी लूंगा और अपने प्यास मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे अपनी पहचान जरूर कराऊंगी। भैया, साजिदा कुछ पता चला? नहीं अख्तर, हौसला ना हारे भैया, वो जहां भी है खुदा उसकी हिफाजत करेगा। अख्तर, मैंने आज तक किसी की बहू बेटी का बुरा नहीं चाहा। हमेशा अपनी बहनों को रिज़्क़ हलाल खिलाया है।
न मालूम खुदा मुझे किस बात की सजा दे रहा है। सजा नहीं, शायद आपका इम्तिहान है भैया। मेरा दिल गवाही देता है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी और वो फूलों की तरह मासूम और पाकीज़ा होगी। तूने मुझे किस जुर्म की सजा दी? भाईजान, दरवाजा खोलिए भाईजान, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए भाईजान, दरवाजा खोले, खुदा के लिए भाईजान दरवाजा खोल दे। चली जाओ साजदा, इस दरवाजे पर दस्तक मत दो। दीवारों के भी कान होते हैं। इस दहलीज पर अपना साया मत डालो। इस घर में अभी एक मासूम बहन बाकी है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं उसकी डोरी कैसे उठाऊंगा? भैया, एक बार दरवाजा खोल के मेरे पास सुन ले, फिर जो जी चाहे फैसला कर लीजिएगा। तुमने यहाँ से जाते हुए मेरी इजाजत नहीं ली थी। अब मैं तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता। चली जाओ। इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम पर बंद हो चुके। कौन है भैया? आप किससे बातें कर रहे हैं? कोई नहीं, जा तू सो जा, तू सो जा। भाईजान, मुझ पर नसीब की एक बार इल्तिजा तो सुन लीजिएगा। ये तो अपनी साजदा है। दरवाजा खोल दीजिए भैया, दरवाजा खोल दीजिए, आपको मेरी कसम। तूने मुझे अपनी कसम क्यों दी? तुझे वो बहुत अजीज है जो तेरे बड़े भाई के मुंह पर बदनामी की शाही लगाकर चली गई थी। मैं दरवाजा खोलता हूँ। साजदा इस घर की दहलीज में दाखिल होगी और मैं इस घर की दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ूंगा। रुक जा भाईजान, अगर आप मुझे इस तरह छोड़ के चले गए तो मैं कहीं की न रहूंगी। तेरे जाने के बाद मैं भी कहीं का नहीं रहा था। तुम ही हो इस हंसते भसते घर के पाकीज़ा माहौल में बदनामी की चिंगारी फेंकने वाले। एक मासूम लड़की को बहका कर ले गए थे तो मेरी आंखों के सामने क्यों आए हो? तुम जवान बहनों के भाई को बेगैर समझते हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खुदा के लिए इन्हें कुछ न कहिए, ये मेरे के नहीं, आपके भी मौसम है। मुझे बेकाने वाले ये नहीं, ये तो एक फरिश्ता सीरत इंसान है जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई और मुझे घर का रास्ता दिखाया। अजीम भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। एक गैरतमंद भाई होने की हैसियत से आप मेरा सर भी कलम कर देते तो मुझे अफसोस ना होता, क्योंकि आपको हकीकत का इल्म है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि मैं इसका माथा चूमूं या सर कलम कर दूं। मैं आपकी गैरत की कसम खाकर कहता हूँ अजीम भाई, इसका दामन माँ के दूध की तरह पाक है। इसका कसूर सिर्फ यह है कि इसने एक शैतान के बहकावे में आकर आप जैसे अजीम भाई का घर छोड़ा। काश इसने घर छोड़ने से पहले मुझ पर भरोसा किया होता। तूने भैया जैसे भाई को इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाई? शाकिर के मरने से हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब फिर से हमें एक नया खूबसूरत नौजवान तलाश करना होगा जो खूबसूरत लड़कियों को मोहब्बत के सुनहरे जाल में फांस कर ला सके, वरना क्लब बर्बाद हो जाएगा। सर, मुझे याद आया, सेठ इमरान का फोन आया था। एक तो सेठ के बच्चे ने तंग किया हुआ है। हेलो, ओ सेठ इमरान, मैं सेठ हाशिम बोल रहा हूँ। और अपने आप को सेठ मत कहो। यह आज तुम्हें आखिरी दफा मैंने टेलीफोन इसलिए किया है कि अगर तुमने मेरा कर्ज वापस न किया तो याद रखो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। नहीं सेठ साहब, मैं आपको अदालत तक जाने का मौका ही नहीं दूंगा।